In what is being billed as a battle before Lok Sabha war, today 15 Rajya Sabha seats are going to polls in 3 states. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल से ये सीटें आती हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो आज ही अनाउंस कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त संग्राम देखने को मिल रहा है वहां से सामने आ रही है। द स्टेज इज सेट फॉर अ हाई पिच्ड इलेक्टोरल बैटल इन उत्तर प्रदेश. BJP and Samajwadi Party are the two largest parties in the 403-member state assembly with 252 MLAs and 108 MLAs respectively of these parties. भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 8 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, इवन दो इट हैज द नंबर्स टू सेंड ओनली 7 टू द अपर हाउस अनअपोज्ड. इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो 8वीं सीट पर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है उसके लिए वोट्स कहां से आएंगे. द मेन ऑपोजिशन पार्टी समाजवादी has put up 3 candidates. BJP has fielded Sanjay Seth as its 8th candidate, setting the stage for a keen contest on one of the seats. Sanjay Seth is an industrialist and former Samajwadi Party leader who joined the BJP in 2019. Now it is this 8th seat that has sparked fears of cross-voting in opposition ranks. And these fears were further fueled by 8 Samajwadi Party MLAs skipping a dinner that was hosted by Akhilesh Yadav on the eve of crucial elections. अब सवाल ये है कि ये MLAs कौन है जिन्होंने डिनर स्किप किया जो कि अखिलेश यादव ने रखा था और उन्हें इनवाइट किया गया था. इनमें मनोज पांडे हैं जो कि चीफ विप हैं, दूसरा नाम है राकेश पांडे का, फिर अभय सिंह, राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी, महारानी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल. ये वो नाम है जो इस 8 MLAs की सूची में जिन्होंने अखिलेश यादव के डिनर पर ना जाकर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पूरे मैटर में ला दिया है. Among those skipping Akhilesh Yadav's meeting is Pallavi Patel, who belongs to Apna Dal and a party that contested on the Samajwadi Party symbol in the 2022 assembly polls. She had earlier said that they will not back the Samajwadi Party candidates as they do not belong to any of the categories that Akhilesh claims to support. ना तो वो बैकवर्ड हैं, ना वो दलित हैं, ना वो आदिवासी हैं और ना ही वो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी हैं. कल जो घोषणा हुई है निसंदेह हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो उसको थोड़ी धार मिलेगी. और रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा. जातिवार जनगणना सबसे अहम सवाल होगा जो इस वक्त NDA इंडिया की तरफ से फेस करेगा. उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित है. मुझसे पीडीए अलग नहीं है, मैं पीडीए हूं. राज्यसभा जाने के लिए उत्तर प्रदेश से जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन्हें 37 प्रेफरेंस वोट्स चाहिए होंगे और दोनों ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक वोट उनकी पाले में या उनके फेवर में आ जाए. They have expressed confidence that their candidates will win and SBSP's OP Rajbhar may have let the cat out of the bag. सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे. उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा. जो देखिए 8 कैंडिडेट जीतेंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ और कल जब रिजल्ट आएगा तभी आप देखेंगे. भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे. सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है. ये क्रॉस वोटिंग होनी है तो ये टीवी पे तो चल रहा है कि समाजवादी पार्टी को भय व्याप्त है. उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया कि हमारे सांसद हमारे विधायक लोग तैयार हैं एकदम. तो कुछ उनके विधायक जा रहे हैं आपके साथ? बहुत लोग आ रहे हैं, काउंटिंग होगी तो देखिएगा. और यही खबर क्रॉस वोटिंग की कर्नाटक से भी सामने आ रही है. कर्नाटक में 4 सीटें हैं जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए आज जाएंगी, जिनमें से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो नंबर है 134 MLAs का है और इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट भी कांग्रेस पार्टी को हासिल है. कांग्रेस पार्टी ने 3 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं, लेकिन जेडीएस बीजेपी ने एक बार फिर इस पूरे मामले में ट्विस्ट लाते हुए एक और कैंडिडेट यानी कि दूसरा कैंडिडेट भी मैदान में उतारा है. इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी. Now the allies in opposition are said to be exploring options of getting the ruling Congress MLAs to cross vote. Congress has moved all its MLAs. इसी डर की वजह से कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कांग्रेस ने अपने सभी MLAs को एक होटल में शिफ्ट कर दिया है और साथ ही एक व्हिप भी जारी कर दिया है. There are a total of 224 members in Karnataka Assembly.
Each of the 5 candidates need 45 first preference votes to win. तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटका दोनों जगह ये स्थिति बनी हुई है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर आपको बात बताएं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 8वां कैंडिडेट भी मैदान में उतारकर अब इस कयास को और तेज कर दिया है कि कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं होने वाली समाजवादी पार्टी में। दूसरी तरफ 8 एसपी एमएलएज नदारद रहे। अखिलेश यादव ने अपने घर में डिनर रखा था जिसमें ये 8 एसपी के एमएलएज शामिल नहीं हुए, या जो एसपी के साथ जुड़े हुए हैं वो एमएलए शामिल नहीं हुए। उसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या क्रॉस वोटिंग में यही सामने आएंगे।